वेलकम फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीक हम क्या अपना ट्रेडिंग वीक है उसको कैसे प्लान करेंगे वो मैं इस वीक में आपको प्लान करूँगा। सबसे पहले तो हम अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है खास तौर पे यूएस से रिलेटेड, और क्योंकि हम डॉलर का एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ उसी के इकोनॉमिक कैलेंडर में प्रेफर करते हैं कि हम देखें कि क्या इवेंट्स आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर मंडे वाले दिन जो है वो एम्प्लॉय स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ये हमें ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में बताता है इकॉनमी में, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं डॉलर के लिए। एंड इसके बाद पेंडिंग होम सेल्स ट्यूसडे को डेटा है हमारे पास। वेडनेसडे को हमारे पास जो है वो पीपीआई प्रोडक्शन प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो है वो डेटा है। अगर लास्ट वीक सीपीआई का डेटा आपने देखा हो तो वो एज इट इज फोरकास्ट आया था जो कि पॉजिटिव था फॉर द डॉलर, और डॉलर ने इस पर रिएक्ट भी करा पॉजिटिवली। तो पीपीआई का डेटा जो है वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यूएस में वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। क्या तो एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं तो उसका भी मल्टीपल इफेक्ट जो है उसके ऊपर आएगा। तो इसके साथ जो है वो हमारे पास एफओएमसी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट है नेक्स्ट जो आने वाला वीक है इसके अंदर। और एफओएमसी में रेट तो अनचेंज आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो स्टिल अंडर कंट्रोल नहीं है, बढ़ती हुई दिखती है आगे फ्यूचर में, ना कि कम होती हुई। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हैगी वो होएगी स्टेटमेंट पैड की, ठीक है, या जो नया चेयरमैन है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी कि वो क्या इकॉनमी आउटपुट देख रहे हैं फ्यूचर में जाते हुए, या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपनी किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है। तो ये काफ़ी क्रूशियल इवेंट हो सकता है इसमें स्टेटमेंट एंड फेड चेयरमैन की स्पीच। और जो डेट है वो तो मार्केट को ऑब्वियस है कि भाई अनचेंज आएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्सडे वाले दिन जो है वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, न्यू हाउसेस। तीनों डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों डेटा की इंपॉर्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी मार्केट में इफेक्टिव रहेगी एफओएमसी पे। अगर तो एफओएमसी जो है वो लाइमलाइट भी इतनी है उसमें हॉकिस डॉविस डोंट नो फेड चेयरमैन की या जो स्टेटमेंट है उसके अंदर न्यूट्रल स्टांस हुआ, तो फिर ये डेटा जो है वो काफ़ी रिएक्शन दे सकती है मार्केट में। ओके, तो और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो जून के कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्यूचर के वो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें लैरी विलियम्स की जो टीचिंग है उसके अंदर, तो वो कहते हैं कि अगर तो 3 मंथ्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 मंथ्स प्राइस एक्शन के नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 मंथ प्राइस एक्शन के लो के पास ओपन हो रहा है, तो वेरी लाइकली है कि मार्केट जो है वो उस मंथ के लो को लेके वापस से ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर वो हाई के पास है तो वेरी लाइकली है हाई को लेके वापस नीचे आएगी, ठीक है। हाई को लेने जाएगी पहले जैसे कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। तो इसीलिए जो नए हम देखें अभी ज़्यादातर जितने भी प्राइस एक्शन है, मतलब डॉलर जो है वो 3 मंथ हाई के ऊपर है, एंड जो डॉलर के अगेंस्ट दूसरी करेंसी है यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी वो 3 मंथ लो के पास है, इवन गोल्ड भी 3 मंथ ऑलमोस्ट लो के पास है। तो वेरी लाइकली है कि जो नेक्स्ट वीक का स्टार्ट है वो बुलिश हो फॉर द डॉलर और बेरिश हो फॉर द रेस्ट ऑफ करेंसीज और मेटल वगैरह। हॉकिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो होम सेल्स का डेटा है ये थोड़ा जो वो नेगेटिव आ सकता है। तो ये नेक्स्ट वीक की आउटलुक थी। अगर तो आप जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं ए टू जी प्रोफेशनल लेवल के, तो इस रील के नीचे कमेंट करें फंडामेंटल्स, मैं आपको जो है वो आपके इनबॉक्स में फ्री एक्सेस दे दूँगा टू माय फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स।